हेलो एवरीबॉडी। जय हिंद प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। क्या हाल चाल है भाई सभी दोस्तों के। चलिए एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख के जल्दी से मुझे बताइएगा कि आप मेरी आवाज सभी प्यारे बच्चों तक पहुंच पा रही है या नहीं। कैसे हैं आप लोग सभी और कैसा रहा आपका संडे। क्या क्या किया आपने संडे में। क्या बोल रहे हैं, सिर्फ सोने के अलावा कुछ नहीं किया। मेरा वीडियो देखे। कौन सा वीडियो देखे हैं। क्या। अच्छा, डांसिंग वाला वीडियो देखे। उसके अलावा दूसरा भी देख लिए होते, हार्डवर्क रनिंग वाला। ऐसे भी वीडियोस तो तुम बहुत देखते हो, डांसिंग वाले। ऐसे जो कर देखने वाले हैं वो नहीं देखते हैं। रनिंग एक्सरसाइज का नहीं देखना चाहिए। ये चीज जरूरी है तुम्हारे लिए इस टाइम पे। हाँ जी प्यारे बच्चों। हाँ जी, चले भाई स्टार्ट करें। ठीक है दोस्तों, पहला वर्ड फटाफट लिखना स्टार्ट करिएगा। पहला वर्ड है आपका आज का स्लोवेनली। क्या है भाई स्लोवेनली। क्या है भाई स्लोवेनली। देखिए स्लोवेनली का मतलब समझते हो क्या होता है। स्लोवेनली का मतलब होता है जैसे ये बच्ची दिखाई दे रही है आपको कीचड़ में। तो जब आप ऐसी स्थिति में होते हैं, गंदे बहुत ही खराब कपड़े पहने या है ना बहुत ही स्क्रफी टाइप के, तो उसे आप क्या कहते हैं स्लोवेनली। तो स्लोवेनली का मतलब होता है बहुत ही गंदा। ठीक है, या अनक्लीन इन अपीयरेंस और हैबिट्स। अच्छा, आदतें अगर आपकी गंदी हैं तो भी स्लोवेनली हैबिट्स हैं। कई लोग सिर्फ कपड़ों को गंदा कहते हैं, गंदी हैबिट्स भी हो जाती हैं। ठीक है, तो अपीयरेंस में भी गंदे हो सकते हैं आप और अपनी हैबिट्स में भी, तो आप स्लोवेनली कहलाएंगे। ठीक है। अच्छा, टाइडी तो सबको पता है, साफ सुथरा। तो उल्टा क्या हो जाएगा अनटाइडी। ठीक है। अच्छा, डर्टी तो हर बच्चे को आता ही है। डिसहेवल्ड लुक जो होता है वो भी गंदा सा ही लुक होता है। ठीक है। कोई ऐसी महिला जो बहुत ही गंदे से कपड़े या बहुत ही जो कि डिसेंटली ड्रेस ना किया हो तो उसे भी स्लटरनी कहते हैं। स्क्रफी, स्क्रफी भी बहुत गंदा सा होता है। मैस, सब कुछ मैसी मैसी सा हो जाता है ना, तो वो भी बहुत ही गंदा सा दिखता है। और अनकेम्प्ड का मतलब भी गंदा ही होता है। ठीक है। इस मेथड से एक चीज और भी फायदेमंद है आपको। देखिए स्टोरी मेथड तो कामयाब है ही, उससे बढ़िया तो कुछ है भी नहीं, लेकिन इसमें भी बहुत कुछ फायदा है। ठीक है। और जब हमारे पास बहुत सारे मेथड हो तो सारे अपनाने चाहिए। इसमें एक फायदा और बताऊं आपको कि आपको हिंदी डेफिनेशन, सिनोनियम्स, अच्छा अब इसके बाहर नहीं आएगा। अगर गंदे का कोई वर्ड आएगा तो इन्हीं में से आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, आगे चल के बताइए। स्लोवेनली हो गया। और दूसरा सेंटेंस मिल जाता है आपको, प्लीज चेंज योर स्लोवेनली क्लोथ्स। अपने जो ये गंदे कपड़े हैं इनको क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, बदल दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं अब वो भी सुनो। हर 5 सेट के बाद आपका टेस्ट लूंगा। क्या होगा टेस्ट। अब जैसे ये दूसरा सेट चल रहा है आज, एक तो मैंने सैटरडे को कराया था। हर 5 सेट के बाद आपका टेस्ट होगा, स्पेशली वोकैबलरी का। ठीक है। ग्रामर का भले ही ना हो लेकिन वोकैबलरी का जरूर होगा, क्योंकि वोकैब का प्रेशर से याद होती है। तो हर 5 के बाद आपका टेस्ट होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे बात समझ में सभी को। ठीक है जी, चलिए। तो भाई इसका पहला वर्ड क्या होगा यहां पर। पहला वर्ड होगा इसका सिनोनियम क्या होगा। सिनोनियम होगा शैबी। शैबी क्लोथ्स जो होते हैं वो वही होते हैं, गंदे कपड़े ही होते हैं। लेकिन जो यहां ऑप्शन में वर्ड है ये भी इंपॉर्टेंट है। थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, जल्दी से लिखो, माइजर। इसे हम क्या कह सकते हैं, कंजूस। माइजर या कंजूस, तुम लोग नहीं लिख रहे क्यों भाई, तुम क्या सगाई मार रखे हो। हार्ड कॉपी मिले लेकिन उसके बावजूद भी लिखना है। ठीक है। इनर्ट का मतलब होता है इनएक्टिव। इनएक्टिव, लेजी, आलसी बंदा। अच्छा, इनर्ट गैसेस सुना है आपने, जो क्रिया नहीं करती हैं, तो इनर्ट का मतलब इनएक्टिव गैसेस होती हैं। ठीक है। अच्छा, क्रैंकी तो ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, बताओ जल्दी से।
वेरी नाइस। क्रैंकी मतलब होता है कॉलरिक। कॉलरिक मतलब चिड़चिड़ा, जो तुरंत किसी भी बात पे चिढ़ जाता है उसे कहते हैं क्रैंकी। जैसे ही नोट कर लें वैसे ही मुझे बताइए। सर लाइव टेस्ट नहीं हो सकता है क्या? लाइव टेस्ट कैसे हो सकता है मुझे बताइए। लाइव टेस्ट से क्या मतलब? मतलब मैं यहां से बोलूं वैसे? ठीक है भाई, इसको सही से लिख लेना। CHOLERIC। ठीक है, चलिए अगला आ जाओ। सरप्टीशियस। मेरे भाई अगर आप किसी काम को डन समथिंग सीक्रेटली करते हैं, मतलब चोरी चुपके से करते हैं, तो इसको कहते हैं गुप्त रूप से करना, चोरी चुपके से किसी काम को करना। ठीक है, सिनोनियम में पहला वर्ड आता है क्लेंडेस्टीन। क्लेंडेस्टीन एक्टिविटीज होती हैं गुप्त एक्टिविटीज। कोवर्ट ऑपरेशन जो आर्मी करती है वो भी गुप्त रूप से करते हैं। फर्टिवली अगर आप कोई काम करते हैं तो फर्टिव का मतलब भी सीक्रेट है, और सीक्रेट तो होता ही है गुप्त रूप से। ठीक है, और स्टिल्थी का मतलब होता है चोरी चुपके से। मैं लिख के देता हूं, गारंटी लेता हूं इस बात की कि अगर चोरी चुपके से करने के लिए कोई वर्ड आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। इतना फायदा है इससे कि जो वर्ड करा दिया बस समझ लो, फिर इन्हीं में से ही आएगा, कोई सा भी ऑप्शन कहीं से भी हो। ठीक है, ही मेड अ सरप्टिशियस एंट्रेंस टू द क्लब थ्रू द लिटिल डोर इन द ब्रिक वॉल। ये देखना जरा पिक्चर, कहां से जाना चाहिए था उसे? दरवाजे से। कहां से जा रहा है? हाँ, तो इसे कहते हैं सरप्टिशियस एंट्रेंस, चोरी चुपके से। आगे समझ में? जैसे आप भी घर में कभी लेट आते हैं तो फिर दूसरे रास्ते से एंट्री करते हैं घर में, है ना? तो उसी को कहते हैं। अब इसका सिनोनियम बताओ जरा, चारों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ क्या होगा? बी, एब्स्ट्रूज। देखिए, एब्स्ट्रूज का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको हम जल्दी से समझ ना पाए, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो इसे हम कहते हैं इनस्क्रूटेबल। इनस्क्रूटेबल या इनकॉम्प्रिहेंसिबल। ठीक है, जो समझ में, लिखो इसको हिंदी में लिख सकते हो, जो समझ में ना आए। ठीक है, अच्छा जी। अलाइक, जब दो चीजें एक दूसरे के जैसी होती है तो दे लुक अलाइक, तो इसका मतलब हो जाता है सिमिलर या आइडेंटिकल या ट्विंस। TWINS, ट्विंस। चलिए जी, एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? इलॉजिकल। अगर आपकी बातों में कोई तर्क नहीं है तो आपकी बातें कैसी है? सेंसलेस है। कैसी है? सेंसलेस है। ठीक है, अच्छा। स्नीकी इसका आंसर होता है। स्नीकी का मतलब होता है चुपके से निकल जाना, चोरी चुपके से भाग जाना। ओ करे अज परदेसी। चलिए भाई, बुरिश। ये देखो कितना बुरिश आदमी है। इस बुजुर्ग व्यक्ति से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, है ना? लेकिन ये अधिकारी लोग ना, जब इनके पास पावर आ जाती है तो ये बुरिश हो जाते हैं। बुरिश का मतलब शिष्टाचार इनके अंदर से क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। मतलब समझो, यूज्ड अबाउट पीपल एंड देयर बिहेवियर, वेरी अनप्लीजेंट एंड रूड। इसका मतलब समझते हो? ये डेफिनेशन पेपर में नहीं आती, ये सिर्फ समझने के लिए कि ऐसे लोग या ऐसा व्यवहार जो बिल्कुल कैसा हो? रूड व्यवहार हो, भद्दा, अभद्र व्यवहार। ठीक है, तो ऐसे बुरिश आदमी को हम क्या कह सकते हैं कि यार ये तो बड़ा रूड आदमी है। अब रूड तो समझते हो कैसा होता है? जिसको बोलना भी नहीं आता ढंग से। बोलना मतलब तमीज से नहीं बात करता जो। ठीक है, अच्छा। अनरिफाइंड, जो बंदा रिफाइंड होता है वो सभ्य होता है,
और जो अनरिफाइंड होता है वो आदमी असभ्य होता है। ठीक है। कोर्स, कोर्स मतलब भी रफ होता है, तो जो आदमी रफ होता है वो रफली बात करता है। ठीक है। अनकॉथ, अनकॉथ का मतलब भी इम्पोलाइट होता है, और इम्पोलाइट तो है ही फिर असभ्य, जंगली गवार आदमी। आई डू नॉट लाइक हर बुरिश बिहेवियर, मुझे उसका ये अभद्र व्यवहार पसंद नहीं है। ठीक है। आ जाओ सिनोनियम बताओ जरा, बताओ क्या होगा। देखो पेपर में कैसे पकड़ सकते हो। मान लो रिलीवेंट है, रिलीवेंट बातें कैसी होती हैं? इलॉजिकल, लॉजिकल। रिलीवेंट होती हैं लॉजिकल, सेंसिबल कह सकते हो उन्हें। अच्छा जी। टेरिटरी क्या होती है हमारी? सीमा, कि भाई ये आपकी टेरिटरी है, इसी में आपको रहना, ये आपका लिमिट है ना, यहां तक रहना है। कर्टियस बंदा कैसा होता है? पोलाइट। ये बंदा बिल्कुल रिफाइंड आदमी होता है, मतलब ये सभ्य आदमी होता है, मैनर्स होते हैं इसके अंदर। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? चर्लिश, गंवार, जंगली गंवार आदमी। देखो आपने देखा होगा, जब तक नेता वोट मांगते हैं तब तक तो वो कैसे होते हैं? कर्टिस, है ना, यही तो होते हैं, हाथ ऐसे जुड़े रहते हैं और ऐसा लगेगा जैसे ये ही बिल्कुल गऊ है ना, गाय माता की तरह। और फिर जब पावर आ जाती है तो वो कैसे हो जाते हैं? चर्लिश हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं, वो अपने सारे मैनर्स को खो देते हैं। ये भाई साहब देखिए तुम्हारे जैसा ही है ना बिल्कुल। जिसको खाना भी बिस्तर पे ही चाहिए और खाने की भी इधर उधर ऐसी कर रखी है ना, सब कुछ ये, और रिमोट भी हाथ में रहता है ना, और बस खाते खाते ही नींद आ गई भाईजान को, है ना। तो ये ऐसे भाई को क्या कहते हैं? स्लॉथफुल आदमी होता है, इसके अंदर स्लॉथ हो रहा होता है। स्लॉथ होता है आलस्य, तो आलसी आदमी होता है ये, मतलब नॉट इजिली अराउज टू एक्टिविटी, यानी कि ये कोई काम काज नहीं करता आसानी से। ठीक है, ये बस ऐसे पड़ा रहता है। अच्छा जी, अब सुस्ती के लिए इतने सारे वर्ड है भगवान, है ना, पूरा डरना नहीं है। अच्छी बात है, ये तो तुम्हें एक ही जगह मिल रहे हैं, तुम कहां ढूंढोगे इतनी सारी चीजों को ढूंढ, है ना। आपको प्रॉपर वर्ड एक साथ ही जगह। देखो लैंग्विड, लैंग्विड लेजी आलसी, सोमनोलेंट मतलब नींद में ही रहता है। ठीक है। पैसिव, जो बंदा एक्टिव होता है वो एनर्जेटिक होता है, और जो पैसिव होता है वो आलसी होता है। इडल, इडल मतलब लेजी, आलसी। कर दो, बंद कर दो, बहुत गर्म हवा आ रही है बाहर से। लेजी, इंडोलेंट, इनएक्टिव, स्लगिश, टॉर्पिड सुस्त, लेथार्जिक, और इनर्ट गैस जो क्रिया नहीं करती हैं वो इनर्ट आदमी भी आलसी ही होता है। रमेश शर्क स्वर्क, शर्क का मतलब बताओ जल्दी से क्या होता है? शर्क का मतलब होता है काम चोरी करना, काम की चोरी करता है। क्यों? क्योंकि वो कैसा है? बहुत ज्यादा आलसी आदमी है। अब बताओ इसका एंटोनियम बताना है, इस बार सिनोनियम नहीं, अपोजिट बताना है। अपोजिट क्या होगा बताइए? गुड, वेरी गुड। जी हां, तो भैया इसका अपोजिट जो होगा दैट इज डायनेमिक, क्योंकि डायनेमिक पर्सन कैसा होता है? एनर्जेटिक होता है। ठीक है। अच्छा जी, टैपिड वाटर कैसा होता है? आपने सुना होगा डॉक्टर हमें कहता है कि गुनगुने पानी से दवाई ले लो, तो ल्यूकवार्म कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं गुनगुना। ठीक है। अच्छा, ब्यूकोलिक क्या होता है? ब्यूकोलिक होता है ग्रामीण, मतलब गांव से आया हुआ आदमी, रूरल बैकग्राउंड का आदमी, है ना। अच्छा जी, टर्स का मतलब होता है शॉर्ट में, ब्रीफ, संक्षेप में कोई बात बोलना, यानी कि बहुत लंबे चौड़े रूप में नहीं, छोटे में, संक्षेप। इन अ नटशेल आपने सुना होगा, इन अ नटशेल का मतलब होता है ब्रीफ। लोथ होता है लेजीनेस, और लोथफुल होता है लेजी, आलसी। कंसाइज, बेटे वो लोथ का मतलब वो अलग होता है लोथ, ये स्लॉथ बोला है। लोथ तो नफरत करना होता है, किसी से घृणा करना। लो भाई,
अब ये बेचारा ना बड़ा निराश है, क्योंकि इसने ड्रीम इलेवन पे टीम बनाई थी, ठीक है। ये 59 रुपीज में 1 करोड़ रुपए पाना चाह रहा था, ठीक है। तो पहले ये जो है गाड़ी में घूमता था, अब ये बेचारा बेरोजगार हो गया है, साइकिल पे आ गया है। तो द पर्सन इज वेरी ल्यूगुब्रस, है ना। भारत में ऐसे बहुत सारे करोड़पति लोग हैं जो ल्यूगुब्रस हो चुके हैं, ठीक है। चलिए जी, ल्यूगुब्रस का मतलब क्या होता है दोस्तों? निराश, हताश। टू बी डीपली पैसिमिस्टिक मतलब एक तरीके से निराशावादी, है ना। मॉर्नफुल मतलब सैड। अब मैंने निराशा के जितने मेनली वर्ड होते हैं वो लिखे हैं यहां पर, देखिए। डेस्पोंडेंट, सबसे पहले तो आ जाइए सैड, जो बहुत आसान है। फिर डेस्पोंडेंट, ग्लूमी फील करना, डिसकंसोलेट, क्रेस्ट फॉलन, सोम्बर निराशा, डिस्ट्रेस्ड और पॉइग्नेंट। इन सभी वर्ड का मतलब होता है निराश होना, हताश होना, परेशान होना। द डॉग गेज्ड एट अस, वो कुत्ता हमें घूर रहा था। गेज का मतलब होता है घूरना किसी को। कैसे? निराशा से। फॉर अ फ्यू मिनट्स मतलब कुछ मिनटों तक उसने बड़ी निराशा से हमें वो देखता रहा। भूख लग रही होगी उसको भी, या उसने भी ड्रीम इलेवन पर टीम बनाई होगी, है ना। अच्छा जी, ये तो हो गया निराशा। अब इसका अपोजिट बताइए मुझे फटाफट। देखो, मॉर्नफुल, मॉर्नफुल तो इसका क्या हो जाएगा? सिनोनियम हो जाएगा। इसका मतलब तो निराशा होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा खुश, चीयरफुल। ये आरसीबी वाले हैं, ठीक है। ये जो है ना चीयरफुल वाले, ये आरसीबी का समाज है ये, ठीक है। इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब हिंदी में होता है अरे ये काम मुझे इंस्टेंटली करके दो, तुरंत, इमीडिएट, ठीक है जी। और इंटरमिटेंट का मतलब है रुक रुक कर। इसे हिंदी में कहते हैं रुक रुक कर, और इंग्लिश में कहते हैं इर्रेगुलर। जैसे बारिश होती है ना, कभी होती है कभी रुक जाती है, कभी होती है कभी रुक जाती है, तो इसे इंटरमिटेंट रेन कहते हैं, रुक रुक कर बारिश। सर आपने कभी ड्रीम इलेवन पे टीम बनाई है क्या? कमाल की बात यह है कि मेरे फोन में आज तक ड्रीम इलेवन डाउनलोड ही नहीं हुआ है। मैंने ऐसे कई काम अपने जीवन में हैं जो आज तक नहीं किए हैं, जैसे कि पबजी कभी डाउनलोड नहीं किया, ड्रीम इलेवन कभी डाउनलोड नहीं कर पाए हम, ठीक है। तो भाई इनके बिना भी जिया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, जी सकते हैं हम। नेटफ्लिक्स किया था एक दिन, वो उसमें कोविड के टाइम पे, तो अब उसमें तो छुट्टी थी सब, लेकिन हुआ क्या, हम रात को बैठे और सुबह तक हमने देखा, हमें पता ही नहीं चला सुबह के 6 बज गए हैं। जब सब लोग उठे हमने देखा क्या हुआ, बोला सुबह हो गई। मैंने है सुबह हो गई, इतना देख दिया। फिर हमने सोचा यार ये तो ऐसे तो समस्या हो जाएगी। उसी दिन हमारा डाउन डिलीट मार दिया। मैंने कहा नहीं भाई, ये तो काम ज्यादा खयानक हो जाएगा। चलिए, इबुलियंट, जो व्यक्ति इबुलियंट होता है वो कैसा होता है? उत्साही, जोश में होता है ना। वही बताया, आरसीबी समाज के लोग बिल्कुल कैसे हैं? उत्साह में है। हाँ, उनसे ज्यादा उत्साह इस समय किसी में नहीं हो सकता। वेरी एनर्जेटिक, वेरी पॉजिटिव और वेरी हैप्पी पीपल, है ना। चलिए तो आ जाइए, अभी तक आपने पिछले में क्या पढ़ा था? निराशा के लिए। किसके लिए पढ़ा था? निराशा के लिए पढ़ा था। ये रहा, निराशा के लिए आपने यहां पर वर्ड पढ़े थे। अब आप पढ़ रहे हैं खुशी के लिए। तो आइए, इलेटेड मतलब खुशी, मैरी, अच्छा जो MARRY होता है वो तो शादी करना होता है नहीं है। यहां MERRY, मैरी मतलब हैप्पी। जॉन्टी, जॉन्टी रोड से याद कर लेना। जॉन्टी रोड्स इतने खुश रहते थे कि डाइव इधर से उधर मारते रहते थे। बहुत अच्छे फील्डर थे जॉन्टी रोड्स। किस टीम से खेलते थे जॉन्टी रोड? हम्म हम्म बेटे हम क्रिकेट के बहुत बड़े वाले फैन हैं। हाँ जी, तो जॉन्टी रोड्स थे साउथ अफ्रीका की टीम से। चलिए, एक्सिलरेटेड का मतलब होता था हैप्पी, जुबिलेंट मतलब हैप्पी, यूफोरिक मतलब बहुत ज्यादा खुश, विवेशियस मतलब चीयरफुल, और चीयरफुल तो है ही यहां पर। बॉयंट मतलब भी एक्सट्रीमली खुश, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और हैप्पी फील करना। द टीचर वॉज इन एन एबुलियंट मूड टूडे, अध्यापक जो थे आज बहुत ही इबुलियंट मूड में थे, बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। तो अध्यापक ने ड्रीम इलेवन पे टीम बनाई होगी, है ना, और जीत गए होंगे 150 रुपए, है ना।
हाँ, यही इतना ही जीतते हैं वहां, और क्या कोई करोड़पति बना रहे हो सबको। जैसे ये देखो, हाँ, मैं ड्रीम 11 बिट जीत गया। ये तुम्हारे जैसा ही है बिल्कुल, है ना, इसको भी मजा आ गया। अच्छा जी, तो मेरे भाई आज इसका सिनोनियम क्या निकालेंगे हम अभी? एंटोनियम, सॉरी, एंटोनियम निकालना है ना। तो क्या होगा इसका एंटोनियम? फॉरलॉन। फॉरलॉन का मतलब क्या होता है? सैड, निराश। ठीक है, हाँ। अच्छा, जेलट और फेनेटिक दोनों एक ही होते हैं भाई? जानते हो कौन होते हैं ये दोनों? कट्टर लोग होते हैं ये, अंधभक्त, कट्टर। हाँ, सर हैप्पी दिवाली बट मैरी क्रिसमस ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, हैप्पी दिवाली हमारी है, हम इसलिए हैप्पी बोलते हैं। और अंग्रेजों के वहां ये वर्ड जो है वो मैरी, मैरी मतलब सेलिब्रेट, सेलिब्रेशन, जॉय, तो वो उन्होंने रखा हुआ है वहां से। ठीक है, तो इसलिए उनका नाम वहीं से पड़ा है, मैरी क्रिसमस, मतलब हैप्पी क्रिसमस, बात वही है। ठीक है, अच्छा जी, इम्परवियस होता है जिस पर कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब जिसको नुकसान ना पहुंचाया जा सके। अनहार्म्ड या अनअफेक्टेड, जिसको प्रभावित ना किया जा सके। अच्छा बताओ, गर्मी में ये जो लू चल रही है बाहर, कौन व्यक्ति ऐसा है जो प्रभावित नहीं हो सकता? बताओ, कोई भी नहीं? अबे जो पानी पी रहा है। हम्म, अगर लगातार आप पानी पीते रहोगे तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी, हाइड्रेट रहेगी, पानी रहेगा। हमारे शरीर में पानी की मात्रा होनी चाहिए। जब हवाएं चलती है ना गर्म, और लू चलती है, तो ये सब बॉडी से पानी निकाल लेती है, और फिर ज्यादा होती है समस्या, तो जैसे ही पानी खत्म होगा हम एकदम बेहोश हो जाते हैं। तो इसलिए बॉडी में बीमारियां आने लग जाती हैं। तो इसलिए पानी की मात्रा पीनी चाहिए, पानी पीना चाहिए। लेकिन ये अक्सर समस्या बच्चों में देखी गई है कि वो पानी कम पीते हैं, कई बार तो दिन भर में एक ही गिलास पीते हैं, होता है ऐसा। चलिए जी, ईडियम्स। पहला, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए में 5 क्वेश्चन ईडियम के आए थे। एयरफोर्स के जैसे एग्जाम में ये एक क्वेश्चन इसका आता है, नेवी में इसका एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है भाई, सीडीएस के एग्जाम में इसके भरपूर मात्रा में क्वेश्चंस देखे जाते हैं। एसएससी की जब हम बात, मैं तो एग्जाम्स के सबके नाम बता रहा हूं, मतलब ठीक है, ईडियम्स एसएससी में इसके 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, और इसके अलावा एफकेट में इसके 2 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और कोई एग्जाम अगर निकल, मतलब ईडियम्स सब में आता है, ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट हो जाइए। पहला ईडियम है ओवर एग द पुडिंग। पुडिंग तो जानते हो, खीर, उसके ऊपर अंडा डाल देना। मतलब एड अननेसेसरी डिटेल टू मेक समथिंग सीन बेटर और वर्स। अगर कोई चीज है ना, मतलब अभी मुझे पता है ये सही है, खीर बन गई है, अब अंडा डाल के तो खामखा इसकी इस्तेसी करनी है, तो इसका मतलब है मैं अननेसेसरी चीज इसमें क्या कर रहा हूं? ऐड कर रहा हूं। ठीक है, अननेसेसरी डिटेल्स ऐड करना किसी चीज में। सर आपने वोट किसको दिया? तुम खुलेआम कब बोलवाओगे क्या मुझसे? मैं कई दिन से तुम्हें बता रहा हूं भाई, जो जीतेगा वही इसको वोट दिया। खुलेआम बोल दूंगा, तुम विरोध में आ जाओगे। ब्रेक द आइस, आइस को तोड़ना, बर्फ को तोड़ना। बर्फ को तोड़ना का मतलब समझ रहे हो? चुप्पी तोड़ना, यानी कि टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। जैसे मान लो 10 लोग बैठे हैं, सब चुप हैं, तो जो बंदा स्टार्ट करेगा वो ब्रेक द आइस करेगा, है ना, साइलेंस को ब्रेक करेगा। टीथिंग ट्रबल। अब आपने एक बात सुनी होगी कि यार पता है, अंग्रेजी की एक खास बात है, ये शुरुआत में बड़ी समस्या देती है, लेकिन जब ये धीरे धीरे समझ में आने लगती है ना, लर्न होने लगती है, तो बड़ा मजा आता है फिर। तो अंग्रेजी को समझने में, लर्न करने में टीथिंग ट्रबल होता है। टीथिंग ट्रबल का मतलब है शुरुआती कष्ट, बाद में ये आसान है। ठीक है, तो टीथिंग ट्रबल का मतलब क्या होता है? शुरुआती कष्ट, प्रॉब्लम इन द बिगिनिंग। तो अब ढूंढो इसका आंसर क्या होगा?
जब कोई टॉपिक या प्रोजेक्ट स्टार्ट हो उसमें जो समस्या है, बाद में नहीं, कब? शुरुआत में, शुरुआती दौर, शुरुआती समस्या कहते हैं इसे, ठीक है, प्रॉब्लम इन द बिगनिंग। स्टोन की प्रॉब्लम, बेटा स्टोन की प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जिनके बॉडी में पानी की मात्रा कम रहती है, पानी कम पीते हैं जो लोग, और उल्टा सीधा खाते हैं, तो वो ना हमारे बॉडी में इकट्ठा हो जाता है पार्ट, वो धीरे धीरे स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। कट द गॉर्जियन नॉट, कट द गॉर्जियन नॉट, नॉट समझते हो क्या होती है? गांठ। नॉट को काटना, गांठ को काटना मतलब समस्या को हल करना। आया समझ में? आसान है, समस्या को सुलझाना, किसी प्रॉब्लम को सुलझाना। तो आर्टिकल 370 एक तरीके का नोट ही तो था, उसको सुलझाया गया, उसको सॉल्व किया गया। ग्रीस द पाम, पाम मतलब हथेली को रगड़ना किसी की। अब हम क्या करते हैं? अधिकारियों की हथेली को रगड़ते हैं, है ना, इसका मतलब ब्राइब, घूसखोरी करना, है ना, किसी की ब्राइब, है ना, हथेली रगड़ना मतलब घूसखोरी देना, किसी घूसखोरी करना। लिव इन द लर्च, लर्च समझते हो क्या होती है? लर्च होती है मुसीबत, और मुसीबत में लीव करना मतलब मुसीबत में किसी को छोड़ना। बताओ कौन सा होगा? सी, लेफ्ट मी इन ट्रबल, किसी को ट्रबल में छोड़ना। अ क्लोज शेव, क्लोज शेव का मतलब होता है बाल बाल बचना। कैसे बचना? बाल बाल बचना, यानी कि नैरो एस्केप फ्रॉम द डेंजर, खतरे से बचना लेकिन बाल बाल बचना, बारीकी से। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, अब किसी की आंखों में जब मॉन्स्टर छिपा हो तो इसका मतलब है दूसरों के प्रति क्या है उसके मन में? नफरत की भावना है। याद हो रहा है? फीलिंग ऑफ बीइंग जेलस। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी मतलब अच्छा किया तो गाजर खिला दो और खराब किया तो लठ लगा दो। तो ये पॉलिसी होती है, आर्मी में भी यही होती है, डिफेंस में, कि अच्छा करोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा और गलत करोगे तो पनिशमेंट। तो इसे कहते हैं रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की पॉलिसी। डैम स्क्विब, डैम स्क्विब का मतलब होता है जब आप कोई काम करते हो और आप उसमें पूर्ण रूप से फेल हो जाएं तो उसे कहते हैं डैम्प स्क्विब। तो कंप्लीट फेलियर, पूर्ण रूप से किसी काम में जिसको आप कर रहे हैं उसमें क्या हो जाना? फेल हो जाना। ठीक है, लो जी भाई। वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, जो बहुत सारे भगवानों में विश्वास करता है, बताइए कौन होगा? देखिए, पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, और थीस्ट मतलब विश्वास इन गॉड, रिलीजियस थिंग्स। अच्छा, पॉलीग्लॉट कौन होता है? जल्दी से बताओ। वन हु नोज, जो जानता है, क्या जानता है? मैनी लैंग्वेजेस। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? बहुभाषी। बहुभाषी मतलब बहुत सारी भाषाएं जानता है। पॉलीगैमी है, हाँ, पॉलीगैमी होता है मोर देन वन मैरिज, एक से ज्यादा शादियां करना। ये पुराने टाइम पे होती थी, आजकल नहीं होती है पॉलीगैमी वगैरह ये सब कुछ। आजकल तो एक संभालना मुश्किल है ना, एक में लोगों के लफड़े रहते हैं। हाँ, पहले रोज राजा महाराजा 8-8 10-10 शादियां करते थे, है ना। किसने की थी 10 शादियां? सॉरी, 3 शादियां की थी। किसने? राजा दशरथ ने की थी शायद। ऐसे ही करते थे वो सब राजा महाराजा लोग। पॉलीगॉन क्या होता है? अ पिक्चर हैविंग मैनी साइड्स। पॉलीगॉन को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुभुज, जिसकी बहुत सारी भुजाएं होती हैं। ऐसे होता है ना, ऐसे यूं ऐसे करके पॉलीगन पढ़ा होगा आपने, हाँ, मैथ्स में आता है ये पॉलीगन जो होता है ना। हो गया पॉलीगैमी, पॉलीग्लॉट। रामजीवन जी कह रहे हैं कि सर ये तो लिंग्विस्ट भी तो होता है। रामजीवन जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप राजस्थान से हैं? बताइए अपने बारे में, क्या मेरा प्रेडिक्शन सही है? चलिए भाई, तो भाई क्या कह रहा था मैं, ये क्या पूछ रहा था? अच्छा, लिंग्विस्ट। दोस्त, पॉलीग्लॉट और लिंग्विस्ट में फर्क समझ। ये लिंग्विस्ट जो होता है ना, वो मैनी लैंग्वेज नहीं होता,
वो रिसर्च करता है, ठीक है। लिंग्विस्ट होता है वन हु मेक्स अ रिसर्च ऑन अ सिंगल लैंग्वेज, ठीक है। अगर मैं मान लो इंग्लिश पे रिसर्च करता हूं तो मैं लिंग्विस्ट कहलाऊंगा, पॉलीग्लॉट नहीं। और मान लो कोई भी आम आदमी जिसको 3-4 भाषाएं पता है वो पॉलीग्लॉट हो सकता है, लेकिन लिंग्विस्ट नहीं। लिंग्विस्ट तो रिसर्च करने वाला ही होता है, उसी को लिंग्विस्ट कहते हैं, ठीक है। तेरी अच्छा, यूपी से हैं, चलो कोई बात नहीं। यूपी और राजस्थान भाई भाई तो हैं, एक ही तो बात है। समथिंग दैट इज टू योर एडवांटेज बट हैपेंड बाय चांस, मतलब सुनो, कोई चीज आपके फेवर की है लेकिन ये मेहनत से नहीं मिली आपको, कैसे मिली है? बाय चांस, मतलब अचानक से हो जाना। तो लकी बट बाय चांस, बताओ क्या होगा? एनालॉगस, रीजनिंग में पढ़ा होगा एनालॉगी। एनालॉगस क्या होते हैं? सिमिलर, दो चीजें जब एक दूसरे के समान होती हैं। यही इसका आंसर है। फॉर्ट्वीटस, क्या बोलेंगे इसे? फॉर्ट्वीटस, क्या? फॉर्ट्वीटस, क्या? फॉर्ट्वीटस। तो फॉर्ट्वीटसली जब कोई चीज होती है तो वो अचानक से होती है। अच्छा, एवियरी में किसका पालन होता है? बर्ड्स, चिड़ियाओं का पालन होता है। और एपियरी में किसका होता है? मधुमक्खी पालन। आपने कहीं भी वो देखा खेतों पे वो लगा के रखते हैं छोटे छोटे से डब्बे से मधुमक्खियों का, तो मधुमक्खी पालन ही तो होता है वो एपियरी की तो कहलाता है। प्राची चौधरी, सर आप अच्छा पढ़ाते हो। अच्छा जी, शुक्रिया। हेमंत चौधरी, सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 8/9/2007 का है, क्या एयरफोर्स एक्स ग्रुप में मैं फॉर्म भर सकता हूं? 8/9/2007, 3 और 4। बेटा अभी बॉर्न बेटा पी, अभी तेरी उम्र जो है वो हॉर्लिक्स पीने की है ना। यू आर अ कॉम्प्लेन बॉय, है ना। क्यों अभी इतनी सरदर्दी ले रहा है? इस दुनिया में बहुत टेंशन है। कंपटीशन में तो ये बच्चे, इनसे ही पूछ ले अपने बुजुर्ग दोस्तों से जो तेरे सीनियर हैं, है ना, कितने सरदर्दियां हैं। अभी तो आराम से जिंदगी के जीवन जी, पढ़ाई धीरे धीरे पढ़ाई करता रहे। अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स, इसका हिंदी में मतलब समझे? नहीं समझे? कुछ समझे दया? बताओ बताओ बताओ। इसका मतलब है बेटा, दूसरों की गलती के लिए पनिशमेंट पाना। अब भी नहीं समझे? हाँ, बलि का बकरा तो बंद सुना है। कौन होता है बलि का बकरा? जो बकरा होता है? नहीं, बलि का बकरा बनते थे स्कूल में, दोस्त ने गड़बड़ कर दी और रैप्टा हमारे लगता था। तो इसका मतलब दूसरों की गलतियों के लिए जिस पे पिटाई हो उसे कहते हैं स्कैप गॉट, ठीक है। हाँ, अच्छा भाई, स्टाई यहां किसका पालन होता है? पिग, ठीक है। अच्छा जी, पॉस्थ्यूमस क्या होता है? आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ का मतलब होता है मरणोपरांत। इसका मतलब समझते हो मरणोपरांत का मतलब? समथिंग दैट टेक्स प्लेस आफ्टर डेथ। जैसे अगर किसी फौजी भाई को मरने के बाद यानी कि शहीद होने के बाद उसको, हाँ, अवार्ड मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? पॉस्थ्यूमस। अब आया समझ में? फौज में तो मिलते हैं ऐसे, तो वो कैसे अवार्ड किए जाते हैं? पॉस्थ्यूमस। क्लियर हो गई बात? चलिए, अच्छा जी, इम्प्रेग्नेबल, जिसको क्या ना किया जा सके? रोका ना जा सके, दैट कैन नॉट बी कॉट।
जिसको पकड़ा ना जा सके। इसका एक और एग्जांपल दूं आपको पॉस्थ्यूमस का। जैसे ये तो खैर मेडल का था, मान लो कोई राइटर है, उसने किताब लिखी और पब्लिश होने से पहले उस राइटर की मृत्यु हो गई, तो उसकी बुक कब पब्लिश होगी? मरने के मरणोपरांत, तो वो भी पॉस्थ्यूमस बुक कहलाएगी। आया समझ में? आया? सर ये तो इस बार के एग्जाम में आया था। हाँ तो फिर तो हम क्या 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 करा रहे हैं? जो पेपर में आता है वही हम पढ़ाते हैं, इसीलिए कहते हैं रिवीजन कर लिया करो। लो भाई, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ जरा। इनमें से एक स्पेलिंग सही है, 3 गलत है। यार स्पेलिंग एरर भी नहीं निकाल सकते तुम, कैसे गधे हो? बताओ। सुपरिंटेंडेंट की सही दिखाई दे रही है? ई आता है सुपरिंटेंडेंट में। और डीजल की अगर किसी ने सही बोला ना, कसम से कैमरे में घुस के मारूंगा। ये आता? अच्छा। डैमेज, माइलेज सही है। आपने नहीं सुना इतने इतने घंटे इतने का माइलेज देती है गाड़ी, है ना? चलिए, हाँ इसमें एक सही है। नहीं 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 नहीं, एक गलत, गलत ढूंढनी है। पकड़ ली होगी ये तो। डबल आर। सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते, अनुराधा यादव बवाल मचाते हो। है जज्बात बदल दिया एकदम से, इस लड़की ने जज्बात बदल दिया। बलून बताओ, गुब्बारे कौन सा? हाँ, डबल एल और डबल ओ। बताओ, पैरेललोग्राम तो सुना होगा मैथ्स में। बताओ क्या होता है पैरेललोग्राम? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्या है? PARALELLO। पैरेलल, पहले तो पैरेलल लिखो। PARALLELOGRAM, पैरेललोग्राम। बहुभुज कहते हैं, क्या कहते हैं? कौन सा भुज? समांतर चतुर्भुज। क्या हिंदी है, वाह शाबाश। ये भी लिखना भाई, ये वाली हिंदी। समांतर क्या? चतुर्भुज। भुज। अच्छा जी। फॉरेन, फॉरेन क्या होता है? विदेशी। चलिए कौन सा है बताओ? FOREIGN। एग्जाम्पल कौन सा? बी, गुड। कमेटी, सी, COMMITTEE। अरे बुड़बको, TTEEM, ये याद रखना। TTM, ये दोनों डबल होते हैं इसमें, तीनों। MM, TTE। बस अब नहीं भूलोगे आज के बाद। बताओ, ये भी याद रखना, MM और SS। डी, तुम्हारे इतने मारूंगा ना कान पे खींच के उल्टे हाथ के। देखो इसका कैसे याद करोगे इसे? बिजी प्लस नेस। तो अब बिजी से वाई का क्या कर दो यहां पर? आई। बिजनेस, दिस इज बिजनेस। रिकमेंड करना, सलाह देना, एडवाइज।
बताओ। ए। ठीक है, सिंगल सी और डबल एम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आजकल के लिहाज से, क्योंकि इसे सबसे ज्यादा एग्जामिनर फेवरेट कर रहा है, सबसे ज्यादा देता है। एनडीए सीडीएस में तो दबाई मचाई हुई है इसको लेकर, इतने ज्यादा यूपीएससी दे रही है फ्रेजल वर्ब्स, बहुत ज्यादा। एक एक क्वेश्चन को सुनना बड़े ध्यान से। बताओ पहला, माई स्कीम फॉर वॉन्ट ऑफ सफिशियंट फंड्स। पहले तो इसका मतलब लिखो, फॉर वॉन्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? फॉर वॉन्ट ऑफ का मतलब होता है फॉर लैक ऑफ, फॉर लैक ऑफ मतलब कमी के कारण। अच्छा, अगर फंड्स की कमी हो जाए तो तुम्हारा प्लान कैसा हो जाएगा? है, बताओ। फेल हो जाएगा ना, फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का मतलब होता है फेल, विफल होना। ठीक है, देखो फॉल डाउन का मतलब पता है क्या होता है? गिरना। जैसे पेड़ से सेब गिर जाता है, फॉल डाउन। आप खड़े हुए हो ऊपर छत से नीचे गिर जाओ, फॉल डाउन। तो फिजिकली किस चीज का गिरना होता है? फॉल डाउन। ठीक है, सर अब की बार संकल्प 2.0 फ्री कर दो। ओके बेटे, फ्री भी कर देंगे। समस्या यह है, फ्री की कीमत नहीं होती किसी को। बहुत कम लोग होते हैं जो फ्री में भी पढ़ते हैं। अगर फ्री में लोग पढ़ा करते हैं ना, तो यूट्यूब पे इतना कंटेंट पड़ा है, कसम से मैं, इतना कंटेंट पड़ा है। अगर चाहो तो यूट्यूब यूट्यूब से पढ़ के आईएएस बने हैं बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से। बट समस्या क्या है, पता क्या लगता है बच्चों को कि अरे फ्री में है, ऐसे ही होगा। सच है ये भी, वैल्यू नहीं होती ना वो, साइकोलॉजी है बच्चे की, तो इसीलिए नहीं। आई एम गैप मीटिंग माई गर्लफ्रेंड। अच्छा जी, तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने की आशा कर रहा हूं, उम्मीद रखना। अभी आया था सन 2020 के 5 सितंबर का एक पेपर हुआ था एनडीए का। एक ही पेपर हुआ था उस साल, कोरोना में, जब कोरोना आया था। तो उसका ये क्वेश्चन था, लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है आशा करना। एक्सपेक्ट विद प्लेजर, खुशी से किसी का इंतजार करना। सर कम फीस रखना। यार ऑनलाइन में फीस कम ही रहती है, कहां ज्यादा रहती है। नेक्स्ट, माई स्कूटर। स्कूटर की स्पेलिंग सही है? डबल ओ। माई स्कूटर आगे गैप ऑन द हाईवे यस्टरडे। क्या मतलब है इसका? मेरा स्कूटर हाईवे पे कल कुछ हो गया, उसके साथ खराब हो गया। तो खराब होना, जब कोई मशीनरी खराब हो जाती है, उसके लिए फ्रेजल वर्ब पूछ रहा है आपसे। बताओ क्या होगा? क्या होता है? ब्रेक डाउन, स्टॉप फंक्शनिंग। अच्छा, इसका एक और मतलब भी होता है, कल को वो भी आ सकता है। जब कोई इंसान टूट जाता है ना, या परेशान हो जाता है इमोशनली, उसे भी ब्रेक डाउन कहते हैं। हो गया?
अरे खत्म, फिनिश, बस इतना ही था। तो अब आप इसका क्या करना, रिवीजन करना। ये पीडीएफ में आपको ऐसी लिखी लिखाई डलवा दूंगा, ठीक है। एक दो के मीनिंग और लिख लो। जैसे फॉल आउट का मतलब होता है किसी के साथ झगड़ा करना, और फॉल ऑन का मतलब होता है किसी पर अटैक करना, आक्रमण करना किसी के ऊपर, ठीक है। जैसे लुक एट का मतलब क्या होता है, किसी को देखना। लुक अप का मतलब इंप्रूव, सिंपल है ये तो, है ना। तो इसके नोट्स बना लेना। अब आप यहां देखो, मैंने ये सब कुछ मिलेगा आपको एज इट इज। इसकी पीडीएफ डलवा देता हूं ऐसे ही, ठीक है भाई लोगों। तो फिर एक काम करते हैं, कल वो कैब से कल का गैप ले लेते हैं, और लेट्स डू वन थिंग। कल नया चैप्टर लेते हैं, लेकिन कल थोड़ा छोटा चैप्टर लेते हैं, है ना, जो जल्दी से हो जाए। तो कल जो हम चैप्टर ले रहे हैं वो नोट्स नहीं मिलते उसके, पहले सुन लेना कान खोल के, उसके नोट्स बनाने पड़ते हैं, हैंड रिटन नहीं होते उसके। मैंने आज तक नहीं बनाया। चैप्टर छोटा सा है, क्वेश्चन टैग, उसी को पढ़ाऊंगा और बहुत लिख के पढ़ाऊंगा, और 2 दिन में खत्म हो जाएगा। 2 दिन में तब तक तुम वो कैब भी रिवाइज कर लोगे, और खत्म होते ही फिर 2 दिन 3 दिन लगातार वो कैब, और 5 वो कैब उधर होते ही फिर नया बड़ा चैप्टर लेंगे, ठीक है। तो यहीं तक रख लेते हैं। सैटरडे की पीडीएफ नहीं डली, डली होगी, है। हाँ जी, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। देख ले, चलो बात करवा दो, ठीक है भाई। तो सी यू टुमारो, टिल देन जय हिंद।